हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लास। बिहार दरोगा के एडिटोरिया के वॉल्यूम 3 के ये सेट नंबर 3 है, प्रैक्टिस सेट 3। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, रमेश पवार, राहुल द्रविड़, संजय बांगड़। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेट टीम के मुख्य कोच पहले रवि शास्त्री थे। महेंद्र सिंह धोनी 2020 क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 121, 135, 139, 142। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 139। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, एमा रादुकानु, बारबोरा केंजिकोवा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बारबोरा केंजिकोवा। वर्ष 2021 में आयोजित फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब बारबोरा केंजिकोवा ने जीता है, जबकि पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्काई रूट एरोस्पेस। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत की पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्ग को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन 2022, 2023, 2030, कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2023। भारत सरकार ने ब्रॉड रेल मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन मनोज बाजपेयी, शारदा सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, मैथिली ठाकुर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंकज त्रिपाठी। राज्य में खादी उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने हेतु केरल राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 विषय का थीम क्या था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। अगला प्रश्न है, भारत तथा जापान के मध्य जीमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरब सागर। जीमैक्स का ये 5वां संस्करण था, जो नौसेना अभ्यास था भारत तथा जापान के बीच, जो अक्टूबर 2021 में अरब सागर में किया गया। अगला प्रश्न है, जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ऑप्शन भारत, ब्रिटेन, क्यूबा, रूस। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रूस। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस बना। नेक्स्ट है, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन चीन में किया जाएगा और 2021 में इसका आयोजन वर्चुअली रूप से भारत में किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है?
2022, 2024, 2027, 2030 और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2024 तक। शुक्रयान को वर्ष 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्र ग्रह पर जीवन के लक्ष्य को तलाश करने हेतु इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। अगला है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो से। इन्होंने 68.55 मीटर का थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आई कांट ब्रेथ। ऑप्शन ए आई कांट ब्रेथ। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रेथ को घोषित किया गया है, जबकि एल्बम ऑफ द ईयर फैक्लोर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनसीसी में नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कुलदीप सिंह, अजय सिंह, गुरबीर पाल सिंह, एस राजेंद्रन और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी के नए महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह बने हैं। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1948 में किया गया था। अगला है दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीबीएसई के द्वारा। मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सीबीएसई द्वारा दोस्त फॉर लाइफ ऐप को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? ऑप्शन सलमान रश्दी, संजय कपूर, सुधा मूर्ति, कौशिक बसु और इसका सही आंसर है सी सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी पुस्तक को सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 73,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु 73,000 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की गई है। 2021-22 का थीम था आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसमें कुल 5 आयाम है। कौन कौन है? तो स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण, अन्य सुविधाएं। बीएनआई माने बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन 2022, 2023, 2025, 2030 और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2025। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया है और इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी। नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर परिसर के अंतर्गत श्री आदि शंकराचार्य समाधि स्थल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेमन गलगुट को। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं डेमन गलगुट। उनकी पुस्तक है द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? ऑप्शन फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। न्यूयॉर्क में कांग्रेस महिला सांसद कैरोलिन मेलोनी ने अमेरिका में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ, महेंद्र सिंह धोनी, A+B दोनों और इसका सही आंसर है A+B दोनों, हरभजन सिंह एवं जवागल श्रीनाथ को। नेक्स्ट प्रश्न है
दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 12 एवं 720 है, तो इन संख्याओं के संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं? इसे आप हल कैसे कीजिएगा? तो सहअभाज्यों का गुणनफल बराबर एलसीएम बटा एचसीएम इक्वल टू 720 बटा 12 बराबर 60। तो संभावित जोड़े बराबर 1 60, 4 15, 3 20, 5 12, अतः जोड़ों की संख्या टोटल 4 हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट है, एक धनराशि पी जो 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से यह धनराशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 3 गुनी हो जाती है, 3p। फार्मूला से देखिएगा, SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, और इसे सोल्व कीजिएगा तो ये 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √0.0169 x बराबर 1.3 है तो x का मान क्या होगा? तो x बराबर 1.3 बटा √0.0169 इक्वल टू 1.3 बटा 0.13 इक्वल टू x बराबर 10, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अगला प्रश्न है, 213 के पावर 6 का इकाई अंक क्या होगा? तो 213 के पावर 4 इंटू 213 के पावर 2 कर दीजिएगा तो इकाई अंक बराबर 1 इंटू 9 बराबर 9, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? लुनकरनसर झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा, डंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनीकॉय के बीच, 9 डिग्री चैनल कावरवती एवं मिनीकॉय के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 34 नंबर क्या है? अरुण नदी की धारा तिब्बत के में अन्य किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंगचू। क्या नाम से जाना जाता है? पंगचू। अगला प्रश्न है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है? ऑप्शन केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रोहिल्ला नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो राजस्थान में स्थित है। यह प्रजनन हेतु साइबेरियन सारस का भी प्रवास स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। त्रिशूल पर्वत शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग 7120 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान में अभी 20 संख्या में है। नेक्स्ट है, महिसुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन जौ, सरसों, धान, गेहूं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धान। मही सुगंधा धान की प्रजाति है। धान की कुछ और भी प्रजातियां हैं, गजपति, आभा, PNR 546। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1960, 64, 1972, 1984, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1984। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी JB सेह ने। बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है,
यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इस नियम को जेबी से ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। इस योजना का सूत्रधार पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था। इस योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? ऑप्शन रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर से तात्पर्य वैसे दर से है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक से धन उधार लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी? ऑप्शन 12, 14, 16, 2018? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2014 में किया गया था, 15 अगस्त 2014 की। और इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 में, 15 अगस्त में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? ऑप्शन भारत, रूस, स्पेन, फ्रांस? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। सर्वप्रथम 1954 में फ्रांस में मॉरिस लोरे के द्वारा वैट को लागू किया गया था और भारत में वैट 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? ऑप्शन दांचीग्राम, गिर, काजीरंगा, हैमिस? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दाचीग्राम। दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। अगला है, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। कृषि उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। नेक्स्ट है, पुस्तक है ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.एम. एडम्स। डब्ल्यू.एम. एडम्स ऑप्शन डी, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक डब्ल्यू.एम. एडम्स हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र। समुद्र को विश्व के सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। पृथ्वी के लगभग 97.25% भूमि पर समुद्र का विस्तार है। अगला प्रश्न है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए, जी रोशन, जोसेफ फोरियर, टांसले, जे बैरो? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी रोशन। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग पहली बार वाल्टर जी रोशन ने किया था। प्रतिवर्ष बायोडाइवर्सिटी दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है और वस्तुओं के मध्य आकर्षण के इस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ए, कार्बन। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्त क्षमता एम होती है, क्या होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एम बराबर 1 प्लस डी बटा एफ। डी जहां 25 सेंटीमीटर है और एफ लेंस की फोकस दूरी है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरोन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन के छड़ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नाभिक के विखंडन के दौरान निकलने वाले 3 नए न्यूट्रॉन में से
2 को अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि मंदक के रूप में भारी द्रव या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अदिश राशि है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयतन। भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहलाता है, जिसे द्रव्यमान, आयतन, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, और इसका सही आंसर है ए बिलियन की सांद्रता कहलाता है। बिलियन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा। अगला है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10⁻⁻5 से लेके 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है निलंबन कणों का आकार। अगला प्रश्न है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। 2HCl प्लस Mg बराबर MgCl2 प्लस H जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी सुमेलित है। नाभिकीय मॉडल अर्नेट रदरफोर्ड ने दिया, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर ने, और क्वांटम मॉडल एर्विन स्ट्रोंगर ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है, और इसका सही आंसर है एकल सहसंयोजन बंध होता है क्लोरीन अणुओं के बीच। अगला है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ग 2 में तत्वों का सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, एल्केलाइन एर्थ मेटल कहा जाता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है। लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। यह चांदी एवं तनु व गर्म नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है खमीर, पादप, मानव, जीवाणु, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जीवाणु। अगला प्रश्न है, प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 भागों में बांटा जाता है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है। ऑप्शन पक्षी, सरीसृप, मत्स्य, बी प्लस सी, और इसका सही आंसर है ए पक्षी का। पक्षी तथा स्तनपायी समतापी प्राणी है, और इसका हृदय 4 कक्षीय होता है, जबकि सरीसृप तथा मत्स्य असमतापी प्राणी है, इसका हृदय त्रिपक्षीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जो यकृत है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ये गलत बात है, ये गलत आंसर है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, ये सही है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जबकि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाशिरा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे को निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। पौधे की संरचना में पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र जो होता है स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये श्वसन बाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जीव परागणकारी है। परागणकारी है ऑप्शन चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, सभी, और इसका आंसर हो जाएगा सभी। पराग कणों के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं।
अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा के बीच, ऑप्शन सी। खानवा को जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निम्बकाचार्य से। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित क्या है? तो इसका सही आंसर है दीवाने को ही कृषि विभाग को कहा जाता है। दीवान ए कोई, ऑप्शन बी। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, दीवाने खैरात दान विभाग था, और दीवाने बंदगान जो था दास विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर। मुगल शासक अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन बल्लाभी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बल्लाभी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, मोहम्मद गजनबी, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद गजनबी। किसके साथ? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था अल बरूनी। अगला प्रश्न है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचविश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा घग्गर नदी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा है, न कि घग्गर नदी के किनारे। कोटजी सिंधु नदी के किनारे, बनमाली रंगोई नदी के किनारे, ये सब सही आंसर है। नेक्स्ट है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजापुर अधिवेशन जो 1937 ईस्वी में हुआ था, वो गांव में आयोजित हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? इंडिया गजट, बॉम्बे हेराल्ड, सोम प्रकाश, बंगाल गजट, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक थे जेम्स ऑस्टम हिक्की। नेक्स्ट है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज बर्नार्ड शो ने फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करने वाला की सूची एक में संस्था दिया है और दूसरे तरफ संस्थापक दिया हुआ है। आइए देखते हैं कौन किसका संस्थापक है। ऑप्शन आइए देखते हैं संस्था के संस्थापक कौन कौन है। विश्व भारती के संस्थापक है रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत के हैं बी डी सावरकर। वेद समाज के हैं केशव चंद्र सेन। वेद समाज के केशव चंद्र सेन। और देव समाज के हैं पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3142। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से लिया गया है। ये गलत बात है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 में वर्णित है धन विधेयक। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रभुता। किसी भी राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं,
जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण होता है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है। इसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है। यह संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग के आरोप को लाया जा सकता है। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवीएन राव की समिति। पीवी नरसिंहा राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बाकी ये 3 जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1991 में जो पारित हुआ उसे द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985। अगला प्रश्न है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से बोहरा समिति का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अगला है, भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी निम्न में से कौन होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस चक्र। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र है, जबकि भारत की प्रथम पनडुब्बी आईएनएस कावेरी है। नेक्स्ट है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लूनी नदी। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिला में नाग पहाड़ से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बेलूर मठ, तमिलनाडु में। बेलूर मठ ऑप्शन डी। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है, ये तमिलनाडु में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा दीवाने खास को जहांगीर ने बनाया। ये गलत है। दीवाने खास को शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था आगरा फोर्ट में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उरुग्वे। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश उरुग्वे है, जबकि उप विजेता देश अर्जेंटीना है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप 1930 ईस्वी में उरुग्वे में खेला गया था। ये था एडुटेरिया के वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 3। धन्यवाद।